जम्मू कश्मीर के अंदर राशन कार्ड होल्डर्स के लिए बड़ी अहम तरीन इतला देने जा रहा हूं। वेरिफिकेशन प्रोसेस को शुरू कर दिया गया है और डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी बनाई गई है जिसमें डिप्टी कमिश्नर साहब जो हैं वो चेयरमैन रहेंगे, उनके साथ साथ एडीसी साहब रहेंगे और साथ ही साथ रेवेन्यू के कमिश्नर भी होंगे। और साथ ही साथ नाज़रीन किराम ये इतला देना चाहूँगा कि ब्लॉक लेवल के अफसरान भी शामिल रहेंगे। इस पूरी वेरिफिकेशन प्रोसेस के अंदर सभी राशन कार्ड को डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो है वो देखा जाएगा। एक 5 मेंबर की ये कमेटी बनाई गई है। जो लोग मुस्तहिक अफराद खाना हैं, जो लोग मुस्तहिक हैं, जो डिजर्विंग परिवार हैं, उन्हें जो है वो दर्ज किया जाएगा और जो लोग गैर कानूनी तरीके से शामिल हुए हैं उन लोगों को एक्सक्लूड किया जाएगा, यानी उन्हें निकाला जाएगा और जो लोग डिजर्विंग है उन्हें इंक्लूड किया जाएगा। जिन लोगों के नाम अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं उन लोगों के नाम भी रजिस्टर्ड किए जाएंगे और जिन लोगों के नाम गैर कानूनी तरीके से या गलत तरीके से रजिस्टर्ड हुए हैं उन लोगों के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। और इसमें जो है वो प्रॉपर तरीके से वेरिफिकेशन होगी। इसमें आधार के साथ जो है वो आपके राशन को लिंक किया जाएगा, राशन कार्ड को लिंक किया जाएगा, EYKC करवाया जाएगा। और इतना ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको ये भी इतला देने चाहूँगा कि हालिया ही जो 5 किलो से बढ़ाकर 10 किलो राशन की बात की गई है, इसमें 3 कैटेगरीज होंगी। BPL होगी, APL होगी, PHHY होगा, AAYPHH होगा और इसी तरीके से इन 3 कैटेगरीज को जो है वो अलग अलग तरीके से वेरीफाई किया जाएगा। और जितने भी लोग डिजर्विंग हैं, जो परिवार डिजर्विंग है, उन्हें जो है वो राशन सही समय पे देने के लिए हुकूमत की जानिब से इस तरीके का एक बड़ा बेहतरीन स्टेप लिया जाएगा। अब जम्मू कश्मीर के अंदर आपको मालूम है कि इस वेरिफिकेशन प्रोसेस को बढ़ाने के लिए एक लंबे अरसे से इंतजार किया जा रहा था। बिलाखिर ये इंतजार अब खत्म हुआ क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर ये हुकूमत की जानिब से हुक्मनामा जारी किया गया है कि सभी जो अफसरान हैं वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो है वो कमेटीज के तहत इसे चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे और वेरिफिकेशन के बाद तुरंत जो डिजर्विंग परिवार होंगे, जो डिजर्विंग लोग होंगे, उन्हें राशन जो है वो मुकर्रर वक्त के ऊपर दिया जाएगा। यह हुकूमत का एक बड़ा इनिशिएटिव है, यह हुकूमत का एक बहुत अच्छा स्टेप है। हम ये मान सकते हैं कि अगले कल में जो राशन 5 किलो से बढ़ाकर 10 किलो करना है उसके लिए हुकूमत ने पहले ही वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर शुरू कर दिया है। इस निज़ाम को बेहतर करने के लिए, निज़ाम में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए डिप्टी कमिश्नर, ADC साहिबान, उसके साथ साथ रेवेन्यू के जो ACR होंगे और साथ ही साथ जो ब्लॉक लेवल के अफसरान होंगे वो इस कमेटी का हिस्सा होंगे। ज़रूरत पड़ने पे कुछ और लोगों को भी दर्ज किया जाएगा इस कमेटी के अंदर जो प्रॉपर तरीके से वेरिफिकेशन करेंगे। और बिलखसूस जम्मू कश्मीर के अंदर यह हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वेरिफिकेशन प्रोसेस को शुरू करने में सरकार का एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहेगा। सतीश शर्मा जी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं इस समय फूड डिपार्टमेंट के, उनकी जानिब से इस चीज़ को जो है ट्रांसपेरेंसी के साथ अमल में लाने के लिए ये कोशिश की गई है। फिलहाल के तौर के ऊपर नाज़रीन किराम आपको ये भी इतला मैं देना चाहूँगा कि इसमें जो है वो एक लंबे अरसे से हमने देखा कई सारे बोगस बेनिफिशरीज थे। हालिया ही 1.5 लाख लोगों का नाम भी कैंसिल कर दिया गया है। इसमें वो लोग भी दर्ज हैं जो SPOs हैं, वो लोग भी दर्ज हैं जो डेलीवेजर्स हैं। अब आप देख लीजिए एक SPO की सैलरी 6-7 हज़ार रुपये है। अगर उसे आप BPL कैटेगरी में नहीं रखेंगे, आप उसे BPL से उठा के APL कैटेगरी में डाल देंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि उसकी सैलरी, उसकी तनख्वाह पहले ही कम है और कम पैसे में उसके लिए अनाज खरीदना बहुत मुश्किल है। वैसे ही डेलीवेजर्स का भी नाम कट कर दिया गया है और कई सारे लोगों का नाम जो है वो लिस्ट में कैंसिल हुआ है। तकरीबन 1,27,000 से ज़्यादा लोग ये पाए गए हैं। तो इस तरीके का जो ये स्टेप हुकूमत की जानिब से लिया गया है, इससे कई सारे लोग निराश भी हैं। उनका यह भी मानना है कि SPOs हों, डेलीवेजर्स हों या बाकी मुख्तलिफ महकमे के अंदर जो कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें तो बहुत कम है, उन्हें BPL कैटेगरी में तो नहीं रखा गया है, लेकिन फिर भी सरकार की जानिब से उनके लिए कुछ बेहतरीन इकदामात लेने चाहिए थे जो कि सही समय पर नहीं लिए गए हैं। अब आप लोग क्या महसूस करते हैं, क्या ये सही है या गलत है, ये तो आपने राय देनी है। लेकिन वेरिफिकेशन प्रोसेस को शुरू तो करवा दिया गया है और अब इस वेरिफिकेशन प्रोसेस के अंदर जो है वो प्रॉपर तरीके से वेरिफिकेशन होगी। जो गलत तरीके से राशन कार्ड दर्ज हुए हैं उनको कैंसिल किया जाएगा। जो लोग डिजर्विंग नहीं है BPL कैटेगरी में, अगर गैर कानूनी तरीके से उन्हें BPL कैटेगरी में डाला गया है तो उन्हें एक्सक्लूड किया जाएगा। और जो लोग डिजर्विंग हैं, जिन लोगों का अभी तक नाम नहीं आया है, उन लोगों को वापस एक बारी फिर से उस कैटेगरी में लाने की सरकार की जानिब से कोशिश की जाएगी। यानी कि हुकूमत ने मन बना लिया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर वेरिफिकेशन प्रोसेस को अमल में लाया जाए और राशन बढ़ाने के लिए जो वेरिफिकेशन को होना ज़रूरी है उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से काम भी किया जाए। तो दोस्तों आपको ये इतला देना चाहूँगा कि आप सब लोग भी ये जानते हैं कि अब राशन बढ़ने जा रहा है, 5 किलो से बढ़ाकर 10 किलो किया जाएगा। ये नए साल का तोहफा होगा जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से। अभी हुकूमत को बने हुए सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं और हुकूमत बेहतरीन काम भी कर रही है, लेकिन
ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ ویریفیکیشن پروسیس کا ہونا ضروری ہے, آدھار کے ساتھ راشن کارڈ کا لنک ہونا بہت ضروری ہے, KYC کا ہونا ضروری ہے تاکہ اس سے ٹرانسپیرنسی آئی نظام کے اندر, اور جو مستحق لوگ ہیں انہیں ان کا راشن صحیح وقت پہ پہنچے. اگر آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے جموں کشمیر کے اندر اور ایسا ہی ہونا چاہیے تو آپ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے ضرور دیں اس پہ.